हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आपके जो बहुत सारे डाउट थे झारखंड सीजीएल को रिलेटेड कि सर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं और होना भी चाहिए यार। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भैया डिमोटिवेट नहीं हो, तैयारी जारी रखो, बहुत कंपटीशन है। कुछ लोग मतलब फर्जी का मोटिवेटर बन रहे हैं। देखो, 8 साल पहले का एग्ज़ाम है, ठीक है, और अभी तक ये करा नहीं पाए। पॉलिटिकल कुछ ड्रामा करना हो, पॉलिटिकल कुछ भी काम करना हो, सेकेंडों में हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट से रिलेटेड अगर कोई काम हो, ऐसा तो नहीं है। आप क्या इतने भी कैपेबल नहीं थे कि चलिए 15 अक्टूबर को डेट था, आप मैक्सिमम नवंबर में करा देते? मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी सेंटर की दिक्कत होनी चाहिए थे। नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ऑलरेडी उन्होंने प्रभार ले चुका है, तो 1.5 से 2 महीना इज मोर देन इनफ। सेंटर अरेंज करना, फॉर्म रिजेक्ट करना, एडमिट कार्ड भेजना, इसके लिए 2 महीना मोर देन इनफ है। ये पूरी तरह सिस्टम का फेल्योर है। चाहे किसी भी कारण से मतलब बढ़ाया गया हो डेट, ये किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्यों ना हो भाई लोग डिप्रेस्ड, क्यों ना हो लोग गुस्सा, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा खूब मतलब पूरी तरह गुस्सा उतारना है। चले जाओ जहां कोई दूर दूर तक ना हो, जितना मन का भड़ास हो, जितना बस देखो दूर तक कोई पूरा चिल्ला चिल्ला के मन का सारा भड़ास निकाल दो, ठीक है। ऊपर से नीचे जितना सुनाना है सुना दो और रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। गुस्सा होना, गुस्सा आना, टेंशन में होना, ये बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है। कुछ ज्ञानी बाबा, कुछ मोटिवेटर बोलेंगे कि नहीं होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी समय पे टेंशन में ना हो, स्ट्रेस में हो ना हो, गुस्सा ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे हमें कैरी नहीं करना है, उसे हमें लेके नहीं चलना है। गुस्सा आया, ठीक है, एग्जाम डेट बढ़ा, गुस्सा आया, इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, मन के भड़ास निकालो, ठीक है। सिस्टम को गाली दो, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सबको भड़ास निकालो, गाली दो, फिर शांत हो जाओ, फिर बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। नहीं तो कुछ लोग क्या होते हैं, ऐसे ही मतलब बैठे रहते दिन रात वही सोचते रहते, वही घूमते रहता। वो नहीं करना है हमें। डिसीजन एट द पॉइंट। इमोशन को, किसी भी इमोशन को, चाहे वो खुशी का हो या दुख का हो या गम का हो, उसे कैरी करके नहीं चलना है। खुश हो गए बस, उसका नॉर्मल हो जाना है। दुखी हुआ, थोड़ा सा दुखी हुए, फिर नॉर्मल हो जाना है। फिर अपने स्ट्रैटेजी पे, आगे का जो हमारा उद्देश्य है, आगे का जो मकसद है, उस पे काम करना है। यही सबसे प्रैक्टिकल चीज है। कोई बोलता है कि भैया आपको नहीं मतलब हिम्मत नहीं हारना है। दुनिया में हर कोई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हिम्मत हारता है। जो आपको बोल रहा है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, उसका घर बार, नौकरी चाकरी, हर कुछ अच्छे से चल रहा होगा। आप बेरोजगार बैठे हो, आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैंने जो यही कहा कि हर चीज होना है समय के साथ, इमोशन को नहीं दबाना है। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ टाइम गुस्सा आया, दूर चले जाओ, जिस पे भड़ास निकाल दो, शांत हो जाओ, फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाना है, ठीक है। इमोशन को किसी भी तरह को अपने साथ ढो के बस्ते में, अपने दिमाग में, खोपड़ी में घुसा के नहीं चलना है, उसे छोड़ देना है, ठीक है। प्रॉब्लम यहीं पे आपकी समाप्त हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या एग्जाम हो पाएगा या फिर हमें दूसरे एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए, या फिर हमें कुछ धंधा पानी शुरू करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी आएंगे रास्ते में, बोलेंगे कोई बात नहीं, बहुत लोग चाय बेच ले रहे, कुछ ये पे बेच ले रहे। आप भी देखते होंगे वीडियो में कि कोई चाय बेच के बहुत ज़्यादा वो हो गया, कोई ये करके। तो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। अभी आपने तैयारी की है और आपको लगता है कि अभी तक भी आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, ठीक है, तो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। आप 3 या 4 ऐसे केसेस देखते हो जो चाय बेच के, पकौड़े बेच के, कुछ करके सक्सेसफुल हो गए। बाकी 99%
5 to 99% जो फेल होते हैं उनकी कहानी कोई नहीं दिखाएगा। ये भी एक धोखा है, भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो चल रहा है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, अब तो आपने देख लिया स्थिति परिस्थिति, आप 2 साल 3 साल, चाहे कारण कोई भी हो, ये पूरी तरह से इनकेपेबल सिस्टम ही है जो इस एग्जाम के नहीं होने के लिए जिम्मेदार है। जानबूझ के इस एग्जाम को बढ़ाया जा रहा है और अननेसेसरी स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया जा रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने पढ़ाई किया है तो होल्ड में रखिए, ठीक है। और साथ ही मैं ये कहूँगा, ठीक है, चेयरमैन पिछले बार आपने देखा था कि अमिताभ चौधरी बने थे जेपीएससी के चेयरमैन, तो उन्होंने बहुत ही स्पीड में बहुत ही स्मूथली एग्ज़ाम ले लिया था। तो इसी से आशंका लगाई जा रही है कि हो सकता है कि अभी जो चेयरमैन है ये भी आईपीएस से रिटायर हुए हैं, आईपीएस कैडर के हैं, तो ये भी एग्जामिनेशन को सही तरीके से कंडक्ट करा लेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज देयर इन झारखंड, और आप क्वेश्चन मार्क के चलते आंख बंद करके नहीं जी सकते हो, आंखें खोलनी होगी। घर में आप बस ये बोल के कि तैयारी कर रहा हूं, सीजीएल का अगर जॉब नहीं निकल रहा तो आप 10 साल नहीं बैठ सकते हो। आपको कोई और रास्ता ढूंढना होगा आगे जाके, ताकि आगे मैं कैसे करूं। उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा आपको अभी मतलब स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 70 to 80% तो अच्छी तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। और 30% होंगे जो कुछ रीजन के चलते तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे। तो 30% वाले अभी आपको बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, आप इसकी तैयारी कर लो, ठीक है। एक अपना बेस बना लो, अभी बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से जो भी कोर्स बुक है, मटेरियल, उसको पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हो, उसे मजबूत कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ऐसे लोग जिनकी लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, टेस्ट सीरीज में भी 60 to 70% नंबर आ रहे थे, ठीक है। तो अभी आप दूसरा और रास्ता पकड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप 50%, मतलब आपके पास 8 घंटे है, तो अभी 3 से 4 घंटा भी सीजीएल को दोगे तो मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा है। बाकी 4 घंटे में मैं कहूँगा, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, मान लो आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने हो, ठीक है, अगर लगता है कि आप उसमें कैरियर बना सकते हो तो उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे मैथ है, फिजिक्स है, तो 10-12 जो भी उसकी बुक ले आओ और 2-3 घंटे में उसको बनाना शुरू कर दो। आपको लगता है कि छोटा मोटा कुछ बिजनेस आप कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस है, या फिर नहीं है तो आपके दिमाग में है कि हाँ, कम पैसा लगा के मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो आप अपना 3 से 4 घंटा वो सोचने में दे दो कि ऐसे करूँगा, ये प्लान होगा, उसमें कर सकते हो। किसी और आदमी को लग रहा कि मैं किसी और फील्ड में एक्सेल कर जाऊँगा तो वो कर लो। किसी लोगों को अगर ये लग रहा कि मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने इसके पीछे बहुत टाइम दिया है, तो आप फील्ड चेंज कर सकते हो ना। बहुत सारी इधर उधर वैकेंसियाँ आएंगी। अभी बिहार में आप देख रहे हो दरोगा की वैकेंसी आने वाली बहुत ज़्यादा, बीएसएससी की वैकेंसी है, तो इस तरह की बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है। तो आप 40 से 50% टाइम झारखंड को दो, बाकी 50% से 60% टाइम आप बाकी अदर स्टेट, जिसमें आपको लग रहा है कि एग्जामिनेशन बहुत स्मूथली होते हैं, रेगुलर होते हैं, इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। अब झारखंड में भी आपको कैसे पढ़ना है, आपको देखना है टेस्ट जितने भी अगर आपने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कुछ टेस्ट देके एनालाइज कर लो कि कौन कौन से टॉपिक से आपके गलत हो रहे थे। जैसे मान लो आपका साइंस गलत हो रहा, तो बेसिक बुक हो गया, एनसीईआरटी उठा लो, घटना चक्र उठा लो, कुछ भी उसे उठा के धीरे धीरे आराम से पढ़ लो, ठीक है। इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, ताकि अगले बार आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि सर मेरा मैथ कमजोर है, मेरा साइंस कमजोर है, मेरा इकोनॉमी कमजोर है, ठीक है, मेरा लैंग्वेज पेपर कमजोर है। अब जो टाइम मिला है इसके बाद आपको बहाना नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कल तक 4200 ग्रेड तक फंस रहे थे तो आपको ये टाइम मिला है कि आप टॉप मोस्ट रैंक ला सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ ही, क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ कोई भरोसा नहीं है,
अगर एग्जामिनेशन दिसंबर के बाद भी बढ़ गया तब तो फिर एग्जामिनेशन इलेक्शन तक जा सकता है। इसलिए मनाइए कि एग्जामिनेशन जिस डेट में आयोग ने दिया है उसी में हो जाए। अगर उसमें नहीं हुआ तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और उसके बाद अचानक से आपको 5-6 महीने के लिए कुछ भी हाथ में नहीं होगा, तो उस टाइम आप समझोगे नहीं क्या करें। तो इसलिए अगर आपने इस टाइम कुछ ऐसा फील्ड बना लिया कि मैं उस फील्ड में ग्रो कर सकता हूं, ठीक है, कुछ मुझे पैसे आते रहेंगे, ठीक है, पढ़ाई की तैयारी जारी रखो, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम ना, सोचना नहीं है, किसी को बताना लगता है तुम्हें कि अगल बगल तुम रह रहे गांव वाले तुम्हें बिना मतलब की उंगली किए जाएंगे, तो थोड़ा दूर चले जाओ, वहां जाके कुछ भी छोटा मोटा ट्यूशन से ही शुरू कर सकते हो, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को पढ़ा लो, ठीक है। तुम अभी क्या करो इट डजंट इंपॉर्टेंट। कल को जब तुम वहां सक्सेसफुल हो जाओगे, एक पोजीशन पे चले जाओगे, तो तुम आज जो घर घर घूम के ट्यूशन पढ़ा रहे हो या जो भी छोटा छोटा काम कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए एक इतिहास बन जाएगा, मतलब एक एग्जाम्पल बन जाएगा लोगों के अंदर। इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर। इसीलिए किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना है, अपने आप को देखना है, रुकना तो कभी नहीं है। तुम्हें लग रहा कि अगर 8 घंटे है तुम्हारे पास घर में, तुम 4 ही घंटा पढ़ाई कर रहे हो, बाकी 4 घंटा बैठे हुए, तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। ठहरा हुआ जो पानी है, ठहरा हुआ पानी में ही आपके डेंगू मलेरिया जो भी है टाइफाइड सारे कीटाणु जन्म लेते हैं, ठीक है। तो रुकना नहीं है। आपको लग रहा 3 घंटा 4 घंटा भी, उसे भी यूटिलाइज कर लेना है, कहीं कुछ पार्ट टाइम 2-3 घंटे का जॉब पकड़ लिए, ठीक है, उस तरह का। कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई भी काम छोटा नहीं है आज के डेट में। बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने टॉप मोस्ट पोजीशन प्राप्त किया है, कोई न्यूज़पेपर बेचता था, कोई झाड़ू लगाता था, कोई चाय बेचता था। इसीलिए ये चीज दिमाग में एकदम नहीं रखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है, योद्धा की तरह। अभिमन्यु में क्या था, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो सीख लिया था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। आपका भी अभी वही हाल है, वही हंस रहे हैं। सीजीएल या झारखंड के जितने भी एग्जाम है वो एक चक्रव्यूह की तरह बन चुका है, जिसमें आप घूमते 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 एक दिन अभिमन्यु की तरह मर जाओगे, जो सिस्टम का हाल है। तो उससे बाहर निकलना भी आपके पास आना चाहिए। लाइफ में एक चीज याद रखना, हमेशा एस्केप बटन होना चाहिए आपके पास, कि अगर सीजीएल बोल दे कि मैं 10 साल तक एग्जाम नहीं लूंगा, तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं कहीं भी जाके कुछ पैसे बना सकता हूं अपने लिए। बस मैं नहीं बोलता हूं, ये शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं आप शुरू तो करो, 5,000 से शुरू करो यार, ठीक है, 10,000 से शुरू करो। आपको खुद जब काम करोगे ना, दिमाग खुलना शुरू हो जाए, आपको खुद लगेगा इसके बाद ये कर सकता हूं, इसके बाद ये कर सकता हूं, इसके बाद ये कर सकता हूं। इसके बाद अगर आपको लग रहा हो कि नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि बीपीएससी में अगर जो पीसीएस का एस्पिरेंट है, तो बीपीएससी में अगले बार अच्छे पोस्ट आने वाले हैं। सुनने में आ रहा कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उसको भी बीपीएससी के अंडर डाला जा रहा है। तो 4-5 मतलब लगभग 300 से 400 सीट तो उसी के आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आप वो कर सकते हो, पीसीएस के पैटर्न पे मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिसाइड है। अगर आपको लगता है कि मुझे बस सीजीएल ही देना है, तब तो आपको कुछ और सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां एग्जाम का क्लियर नहीं है ना भैया, अंधकार में तो नहीं रहना है ना हमें। लेकिन हाँ, ये सब आपको तभी देखना है जब आपको लगता है कि आपकी 70 से 80% तैयारी कंप्लीट हो गई है। अब आपकी तैयारी ही है 50%, फिर आप बोलोगे कुछ इधर कुछ उधर देखते हैं। अगर आपकी तैयारी 50% है तो आपको इसी तैयारी को धार देना होगा, इसी को और अच्छे से करना होगा, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और दिल से लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।